और अपना कल्याण चाहने वाले को, अपना उद्धार चाहने वाले को जीव मात्र में नारायण का दर्शन करना चाहिए। हाँ, जीव मात्र में नारायण का दर्शन करना चाहिए। जो जीव मात्र में नारायण का दर्शन करता है उसी का उद्धार होता है, उसी का कल्याण होता है। परंतु जो जीव मात्र में भेद बुद्धि रखता है अज्ञानता के कारण, उसका कल्याण संभव नहीं हो पाता। वो 84 लाख योनि में भटकता रहता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। वो 84 लाख योनियों से मुक्त नहीं हो पाता। भगवान ने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए अनेकों अनेकों रूप धारण किए हैं। जिसको वेद विद्या का ज्ञान चाहिए भगवान ब्रह्मा बन करके वेद विद्या का ज्ञान देते हैं। जिसको इंद्रियों में शक्ति चाहिए भगवान इंद्र के रूप में सबके शरीर में शक्ति प्रविष्ट करते हैं। जिसको सुंदरता चाहिए वह गंधर्वों का पूजन करता है। जिसको लक्ष्मी चाहिए, धनवान जो बनना चाहता है माँ भगवती का पूजन करता है। या श्री स्वयं सुकृति नाम भुवनेश्वर लक्ष्मी पापात्म नाम कृत दियाम हृदयेश्व बुद्धि शरदा सताम कुल जना प्रभवस्य लज्जा ताम ताम नकाश्मि परिपालय देवी विश्वम। माँ भगवती के अनेकों अनेकों रूप हैं। जो माँ भगवती की आराधना उपासना करता है लक्ष्मी की कभी कमी नहीं रहती उसके घर में। और जो यश चाहता है चारों ओर उसका यश फैले, कीर्ति फैले, फिर नित्य हवन करता है। जो चाहता है कि मेरे शरीर के सारे रोग दूर हो जाए, बीमारियां दूर हो जाए, लंबी आयु हो, भगवान शिव को रोज पूजन करते हैं, जल चढ़ाते हैं। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् दितो मोक्ष्यमामृतात्। भगवान शिव एक श्लोक आपने सुना होगा, पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भव सर्व कष्ट हरो भव सर्व दुख हरो। भगवान शिव समस्त पापों को, दुखों को, कष्टों को दूर करने वाले हैं। और ध्यान देना, जो माताएं चाहती हैं कि मेरा सुहाग अमर रहे, माँ गौरा का पूजन करना चाहिए, माँ पार्वती का पूजन करना चाहिए। जो चाहता है कि विद्या बुद्धि मिले भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। शिव के जो स्वरूप हनुमान जी हैं, ध्यान देना, चिरंजीवी है हनुमान जी। अस्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च शक्तिते चिरंजीविनः। हनुमान जी चिरंजीवी हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरियो कलेश विकार। हनुमान जी बल भी देते हैं, बुद्धि भी देते हैं, विद्या भी देते हैं और कलेशों का निवारण भी करते हैं। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं भूत प्रेत से। भूत प्रेत निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत बीरा। जो नित्य हनुमान जी का स्मरण करता है, पूजन करता है, कभी कोई भूत बाधा प्रेत बाधा उसे सता नहीं सकती। सारे रोग दोष उसके दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने अनेकों अनेकों रूप धारण किए, किसके लिए? भक्तों के लिए, भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए। वही भगवान कभी राम बन करके आते हैं, कभी कृष्ण बन करके आते हैं, कभी नरसिंह बन करके, कभी वामन बन करके, कभी वारा बन करके, कभी परशुराम बन करके, कभी दत्तात्रेय के रूप में। किस लिए? भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए। और जिसकी कोई भी कामना नहीं है, जिसकी बहुत सारी कामनाएं हैं, या जो मोक्ष चाहता है, क्या करे? तो यहाँ पर भागवत में लिखा है कि अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधी ते प्रेरणा भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम।
जिसकी बहुत सारी कामनाएं हैं, कामनाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं। एक कामना जागी, वो पूरी हुई, उतने में दूसरी कामना जागृत हो जाती है। होती कि नहीं होती है? पहले पैदल चलते थे, भगवान से कहते भगवान एक साइकिल मिल जाती पुरानी, साइकिल से चला करता, भगवान ने साइकिल भी दे दी। फिर कामना, ये तो पुरानी साइकिल आई है, नहीं मिलती तो नई साइकिल आ गई। अरे देखो लोगों के पास मोटरसाइकिल, एक पुराना स्कूटर ही मिल जाता, वो कामना पूरी हो गई। अब नया मोटरसाइकिल मिलता कितना बढ़िया होता, वो भी मिल गया। अब कामना जागे, अरे पुराना कोई जो है गाड़ी मिल जाता कितना बढ़िया होता। लोगों के पास गाड़ियां हैं, गाड़ी पुरानी वाली, और नहीं नहीं होनी चाहिए। अब नई में भी महाराज महंगी से महंगी की कामना, पहले इच्छा हुई 30-40 हजार की मिल जाती, फिर 2-4 लाख की, फिर 1-1 करोड़ की गाड़ी की कामना जागने लग गई। पहले किराए पे रहा करते थे। हे भगवान, चाहे एक कमरे का मकान मिल जाए पर अपना हो जाए। एक कमरे का मकान हो गया, भगवान इतने में काम नहीं चलता है, कम से कम 2 कमरे होने चाहिए। भगवान ने वो भी, प्रभु कभी मेहमान आ जाते हैं, मेहमानों को कहाँ सुलाओ, कम से कम 3-4 कमरा होना चाहिए, बढ़िया कोठी होनी चाहिए, बंगला होना। तो ये कामनाएं कभी समाप्त नहीं होती है, ये बढ़ती रहती है। अब ये कामनाओं की पूर्ति कैसे होगी, कौन करेगा, किसकी कृपा से होगी? का भगवान राधा कृष्ण की कृपा से। केवल राधा कृष्ण जो यहाँ पर विराजमान है, यही जीव की कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। अकामा, जिसकी कोई कामना नहीं है, निष्काम होके दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधव, वो भी भगवान की भक्ति करता है। और कई लोग हैं चाहते हैं प्रभु ये जन्म मरण का चक्कर छूट जाए, आपका वैकुंठ मिल जाए, गोलोक मिल जाए, साकेत धाम मिल जाए। वो क्या करे, वो भी भगवान की भक्ति करेगा। अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदार दी, तीव्रेण भक्ति योगेण यजत संपन्न। तीव्र भक्ति के साथ भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। हर स्थिति परिस्थिति में भगवान का गुणगान करते रहना चाहिए।